औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज ऐसे ही एक अल्लाह वाले हैं, उनको मैं सुन रही थी, मुझे उनकी बात ने बड़ा क्लिक किया। ये तो हम सब जानते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद भी दरूद है। ये जो कभी हम बैठे होते हैं और एकदम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल आता है और हमारी आंखें भीग जाती हैं, नम हो जाती हैं, तो ये भी दरूद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ील करना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में सोचना और अपनी ज़िंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल, तर्ज़ फ़िक्र को हम अपनाने की कोशिश करते चले जाएं, ये भी दरूद है। आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि जो कहते हैं कि आप अपना मुहासबा करें कि दिन में कितनी बार आपने किस किस चीज़ में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फ़ॉलो करने की कोशिश की है। जैसे अगर हम खाना ही खाने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि चलें किसी और को भी खाना ऑफ़र कर दें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हम ऐसा करते हैं कि आका का ये तरीक़ा था। इसी तरह से किसी ने कुछ सख्त लहज़ा हमारे साथ इख्तियार किया और हमने पलट के जवाब नहीं दिया, तो क्या है ये भी हमने आका का तरीक़ा अपनाया, बल्कि उसको जवाब में दुआ दे दी, दरगुज़र कर दिया, उसको माफ़ कर दिया। अपना लहज़ा धीमा रखने की कोशिश की। अगर हमने पूरे दिन को कोशिश की कि अच्छे तरीके से गुजारें, हर उस काम से, उस सोच से, उस तर्ज़ अमल से, तर्ज़ फ़िक्र से बचने की कोशिश करें कि जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है, तो एक तरह से हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में वो दिन गुजारा। तो वो जो अल्लाह वाले हैं, तो वो कह रहे थे कि एक बार हम किसी बुज़ुर्ग के साथ एक बीमार शख्स की अयादत के लिए गए। तो कहते हैं जब हम गए तो उन्होंने कहा कि बेटा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। तो कहते हैं हमें समझ नहीं आई कि हम अयादत के लिए आए हैं और ये दुरूद पाक हमें पढ़ने का कह रहे हैं। अयादत का दुरूद पाक के साथ क्या ताल्लुक़ है? कहते खैर हमने पढ़ लिया और बाद में हमने उनसे पूछा कि ये क्या राज है इसके पीछे। तो उन्होंने कहा कि देखें, जब भी आप कोई भी काम करने लगते हैं और उससे पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं, जैसे बीमार की अयादत के लिए गए और वहाँ पे हमने दुरूद पाक पढ़ा, तो हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया, तो एक तरह से हमारे अंदर ये ख्वाहिश और जुस्तजू पैदा हुई और दुआ का एक इल्तिजा का अंदाज़ पैदा हुआ कि हमें अयादत का वो तरीक़ा अता हो जाए जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हमने रुख अपना उस तरफ को मोड़ दिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश करके उनकी तवज्जो हासिल की और जहाँ हम बैठे हुए हैं, वहाँ हम जो भी अमल करने वाले हैं, एक तरह से उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट के लिए हमने इल्तिजा कर ली। तो अब ये है कि जो हम अयादत करेंगे तो उसमें वो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अयादत का अंदाज़ा इंशाअल्लाह वो झलकना शुरू हो जाएगा, निस्बत का एक ताल्लुक़ कायम हो जाएगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब आप फ़र्ज़ करें बाज़ार जा रहे हैं कोई शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हमारा ख़रीदो फ़रोख्त का जो भी अंदाज़ होगा उसमें इंशाअल्लाह इस निस्बत की वजह से बरकत हो जाएगी, बेहतरी हो जाएगी और हम वो जो भी ख़रीदो फ़रोख्त है, जो भी मामला है, उसको ज़्यादा खूबसूरत अंदाज़ में कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक तरह से आका की याद को साथ ले लिया है। हम कहीं भी कुछ पढ़ने लगते हैं
کہیں بھی کہیں کسی سے بات کرنے لگتے ہیں، کسی کو مشورہ دینے لگتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ہم درود پاک پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سپورٹ مل جائے اور ہمارا وہ جو عمل ہے وہ اس نسبت سے جڑ جائے۔ مجھے تو یہ انداز بہت پیارا لگا۔ کھانا بنانے لگتے ہیں تو بھی ہم درود پاک پڑھ لیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ فیل کر لیں کہ یہ کھانا بناتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ کھانا کھانے لگیں تو بھی فیل کر لیں، تاکہ پھر جب فیل کریں گے تو ہمارا جو طریقہ ہے آہستہ آہستہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسندیدہ طریقہ ہے اس کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا، ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہمارا کردار۔ آپ یہ سن رہے ہیں بات، درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کہیں ہم بات کرنے لگیں، کچھ بھی کرنے لگیں، ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کو آغاز کر لیا کریں، تاکہ وہ جو ذکر ہے وہ یاد اور ساتھ بن جائے۔ آپ اس کو ایکسپیرینس کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو، ہمیں انتظار رہے گا۔ اصل کام کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایڈ اپ کر لیں ایسے طریقے، کوئی بھی طریقہ جو ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل کر دے، جوڑ دے، کنیکٹڈ کر دے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو جس طریقے سے بھی ہم جڑ سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں۔ ہم ہوں یا ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بھی سوچ، اگر وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے تو اس کی ورتھ ہے، تو ہماری ورتھ ہے، ورنہ پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، زیرو ہیں، صفر ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔